मुनि सिद्ध यतीन्द्र चरवाहे से बोलते हैं कि सुनो गोपाल, अब मैं तुम्हें काशी महिमा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो साथ में चलना है कि नहीं बता देना। ठीक है, तो सुनो। नारद जी तीनों लोकों की यात्रा करते रहते हैं ना। वो एक बार तीर्थ यात्रा कर रहे थे। वहां के अनेक तीर्थों की यात्रा करते करते नदियों में स्नान करते थे। उसके बाद एक दिन वह विंध्या पर्वत के पास वाले वन में पहुंच जाते हैं। वहां जंगल में कोयल तोते मीठी बोली बोलती हैं और मीठे फल वाले वृक्षों को देखकर ये बहुत मोहित हो जाते हैं। जब नारद जी वहां से गुजर रहे थे तो उनके पास विंध्या राजा मानव के रूप में उनसे मुलाकात करके उनका स्वागत किया और उनसे पूछने लगे कि मुनींद्र, भले ही दुनिया में कई पहाड़ियां हैं, क्या आप बिना किसी पक्षपात के मेरे और मेरू पर्वत के बीच में कौन ऊंचा और अधिक है बता सकते हैं? नारद जी को झगड़ा लगाना अच्छा लगता है, तो वह बोलते हैं कि पर्वत राजा, मैं पिछले दिन मेरू पर्वत का दौरा कर रहा था। आपने मेरू पर्वत को सम्मान दिया दिखा रहे हैं, लेकिन मेरू पर्वत इस बात पर जोर लगा रहा था कि उससे कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्या आप दोनों के बीच अंतर बता पाना आसान बात है क्या? यह बोलकर मुनिंद्र वहां से चले जाते हैं। नारद मुनि की बातें सुनकर विंध्या पर्वत गुस्सा होकर सोचने लगे कि मेरू पर्वत को कितना घमंड है, मैं अब उसके घमंड को तोड़ दूंगा। वह बढ़ने लगे। उसने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि धरती आकाश एक हो गया। इससे सूर्य और अन्य ग्रहों की गति में हस्तक्षेप होने लगा। कुछ देशों में अंधेरा, कुछ देशों में धूप और कुछ देशों में बर्फ गिरने लगा। बिजली भी कड़कने लगे। यह देखकर इंद्र घबरा गए। जब सारे देवता सतानंद के पास गए और इसका उपाय पूछा, तब सतानंद बोलते हैं कि लोपामुद्रा के पति अगस्त्य के अलावा इस पतन को ठीक नहीं किया जा सकता है। वह अब काशी में निवास कर रहे हैं। यह सुनकर सारे देवता लोग काशी के लिए निकल गए। यह कहानी बताते बताते मणि सिद्ध गोपाल से पूछते हैं कि अब तुम्हें यह कथा अच्छी तरह समझ में आ गई? गोपाल बोलता है कि मुझे अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि विंध्या एक पर्वत है ना, तो वह एक आदमी की तरह कैसे बोल पा रहा है और वो जितना चाहे उतना बढ़ने में कैसे सक्षम है? ये सब कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। गोपाल के प्रश्न सुन के मनसिद्ध बहुत खुश हुए और बोलते हैं कि दुनिया में कुछ महान पर्वत मानव के रूप में हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पर्वतें अपनी पत्नियों और बेटों के साथ निवास कर रहे हैं। यह ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और तुमने भगवान शिव और हिमाचल की पुत्री पार्वती की शादी की कहानी नहीं सुनी है क्या? तब गोपाल बोलता है कि ओह, अब समझ में आ गया। तब मणिसिद्ध यतीन्द्र बोलते हैं कि गोपाल, बात की कहानी सुनो। इंद्र और देवता लोग काशी गए। वो लोग खुश थे कि विंध्या पर्वत के कारण वो लोग को काशी पहुंचने का सौभाग्य मिला। फिर वो लोग गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन किए, अन्नपूर्णा जी का पूजा की और भैरव आदि के चरणों में प्रणाम किया और शिवलिंगों की पूजा की। उसके बाद सारे देवता लोग अगस्त्य मुनि की निवास ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। अगस्त्य मुनि उन देवताओं को देखकर बहुत खुश हुए और उनका स्वागत करके अच्छे से अतिथि सेवा किया। अगस्त्य मुनि पूछते हैं कि आप लोग का ऐसे यहाँ आना कोई ना कोई जरूर बात होगी। तब वो लोग विंध्या पर्वत से होने वाली परेशानी के बारे में बताते हैं और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अगस्त्य मुनि ने उन्हें यह कहते हुए भेज दिया कि सब ठीक हो जाएगा। अगस्त्य मुनि मन ही मन परेशान हो रहे थे कि अब उनको काशी निवास छोड़ना पड़ रहा है। लोपामुद्रा से बोलते हैं कि हम इस काशी शहर में एकांत और शांति से रह रहे थे। अब मेरी उपस्थिति के बारे में कैसे वो लोग को पता चला होगा? देवताओं ने हमारे
निवास का पता लगाया और हमारी खुशियों को खत्म कर दिया। मेरी महानता ने ही मुझ पर खतरा बना दिया। ये सब मेरा कर्म ही है। आप ही थी जिन्होंने मुझे देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार न करने के लिए कहा था। अब यात्रा शुरू करिए। काशी नगर की प्रदक्षिणाएं करते करते कहने लगते हैं कि हे गंगा भवानी, मैं आपकी शीतल छाया को छोड़कर दक्षिण देश को जा रहा हूँ। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। हे अन्नपूर्णा माता, मैं आपकी भिक्षा छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ, दया करिए माँ। हे विश्वनाथ जी, मैं आप लोग से अलग होने के लिए कदम भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अगस्त्य मुनि वहां सभी देवताओं के नाम लेकर प्रार्थना की। वह दुखी होकर विंध्या पर्वत के पास चले गए। कहानी के बीच गोपाल पूछते हैं कि अगस्त्य मुनि को इतना दुख काशी छोड़ने में क्यों हुआ? जब काम पूरा हो जाता तो वह फिर से काशी चले जाते। यह सुनकर मणिसिद्ध बोलते हैं कि आगे की कहानी सुन के तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद फिर से मणिसिद्ध कहानी बताने लगते हैं कि इस प्रकार जब अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा के साथ विंध्या पर्वत के पास गए और गुरु भक्ति से उनके चरणों में अपनी शिकरों को झुका दिया। इस प्रकार विंध्या पर्वत के झुकने से सूर्य और अन्य ग्रहों को फिर से अपना अपना स्थान मिल गया। संसार से संकट टल गया। तब अगस्त्य ने विंध्या पर्वत से बोलते हैं कि वत्स, हम दक्षिण की यात्रा पर जा रहे हैं। हमारे आने तक तुम जैसे हो वैसे ही रहना, नहीं तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यह कहकर अगस्त्य मुनि ने चेतावनी दी और लोपामुद्रा के साथ दक्षिण की यात्रा पर चले जाते हैं। इसलिए अब वो लोग वापस नहीं आ सकते, क्योंकि कहीं संकट दोबारा न आ जाए। गोपाल उत्सुकता से पूछते हैं कि उसके बाद वो लोग कहाँ गए? तो मणिसिद्ध बताते हैं कि भद्राचल, पुष्पाचल, धवलाचल के तीर्थों के दर्शन करने के बाद वे श्रीशैलम पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा को उस श्रीशैल क्षेत्र की महिमा को समझाते हुए कहा, यहाँ मल्लिकार्जुन देव भ्रमरंबा के साथ घूमते रहते हैं। इस पर्वत से कृष्ण नदी पाताल गंगा के नाम से बहती है। इस क्षेत्र में 30 योजन के क्षेत्रफल वाले 4 द्वार हैं। इस शिखर पर अनेक चमत्कारी वृक्ष हैं। विभिन्न पौधे, जानवर, खजाने, कई मुक्ति देने वाले मंदिर और कई महालिंग दिखते हैं। यहाँ के सभी पत्थर शिवलिंग हैं। यहाँ के कई लोग साधु हैं। लोपामुद्रा अपने मति को प्रणाम करते हुए बोली कि स्वामी, इस जगह पे जब मुक्ति मिल जाती है तो लोग दर्शन और मुक्ति के लिए काशी क्यों जाते हैं? क्या आप काशी छोड़ने का दुख को इस पाताल गंगा में स्नान करके शांति नहीं पा सकते हैं? और यहाँ खुशी से हम लोग नहीं रह सकते हैं क्या? तब अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा के बातों को सुनकर प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि मैं शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण की कहानी के जरिए आपके संदेह का जवाब में एक महाकाव्य के माध्यम से समझाऊंगा।